बिस्मिल्लाह। हाँ जी, दस्तगीर साहब कराची से फरमाएं। आपने अगले रोज एक मेरा पेंडिंग एक आपने क्वेश्चन छोड़ा था और उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था और काफी देर हो गई थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। आज फॉर्चुनेटली मैंने एसी लगाया हुआ है और मैं अब बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। और फरमाएं आप वो टीएमआर के बारे में आपका कंसर्न क्या था, सवाल क्या था, फरमाएं जरा। जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरी अर्ज ये थी कि टीएमआर के हवाले से होमोजन मिक्सर मशीन हर फॉरम में मौजूद नहीं है, लिहाजा मशीन की अदम मौजूदगी में टीएमआर पर अमल दरामद किस तरह मुमकिन है? बस इसी में सारा कुछ मैं ले लेता हूं प्लीज। पहले बात मैं बताऊं कि टीएमआर ये टर्म है क्या। ये टोटल मिक्स राशन है। टोटल मिक्स राशन मिक्स करना है। उसमें ये है कि जिसमें चारा भी होता है और हे भी होती है, खुश्क चारा, इसी तरह साइलेज अगर बना रखा है वो, और इसके बाद जितने भी मैं बताता हूं कंसंट्रेट्स या वनडे, उनमें मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, वो डलवाते हैं हम ताकि वो एक कंप्लीट उनके लिए मतवाजन कंसंट्रेट्स या वंडा बन जाए, और वो उसका ऐड कर देता है उसकी जो खुराक होती है उसकी अफादियत में और उसकी गजाइयत में वो ऐड कर देता है। ये लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हैं, अलग अलग से बनाते हैं और रोजाना मिक्स करके या अलग से भी खिलाते हैं, लेकिन साथ उनको सब्ज चारा भी देते हैं, कुतर के देते हैं जहां कुतर कहने की उनको जरूरत होती है। जहां कुतरने की जरूरत नहीं होती, एज सच एनिमल्स खाते हैं, तो वो एनिमल्स को उसी तरह ऑफर करते हैं। मेरी जान, ये ऑलरेडी ये फिर सारी चीजें मिक्स हो जाती है उनके मैदे में, समझ गए? तो फिर उनको खुराक मिल जाती है। बाकी रहा कि ये जो लोग बड़े ज्यादा शोर मचा रहे हैं अपनी मशीन बेचने के चक्कर में, टीएमआर मशीन का, और कहते हैं कि हर डेयरी फार्म में होना चाहिए। मेरी जान, ये जरूरी नहीं है। 2.5 लाख रुपए की मशीन है, मैंने देखे हैं प्रोग्राम, लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि क्या 2.5 लाख रुपए का एक ड्रम लेना है वो जिसमें ये मिक्स कर रहा है। ओ बाबा, ये बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स बना रखे हैं, वो उनके पास जब मशीनरी पे लोग चले गए हैं तो वो अब आप ये तो नहीं कि हर जगह पे वो ड्रम पहुंचाएंगे 2.5 लाख रुपए वाला, ना ही अफोर्ड कर सकता है हर डेयरी फार्म वाला, समझ गए? और उसकी जरूरत भी इतनी नहीं है, ये हाथों से भी मिक्स कर लेते हैं और ये ज्यादातर उसमें हे डलती है, जबकि हमारे यहाँ चारा, सब्ज चारा, वो हम लोग जब वाफर होता है उसकी कटाई करके लाके उनको चॉप करके वो खिलाते हैं, ऑफर करते हैं। और जो जब बहुत वाफर होता है उसको बुरे वक्त के लिए वो हम लोग साइलेज बना के, यानी कि मुश्किल वक्त में, आड़े वक्त में काम आए, तो साइलेज बनाने के तरीके बता रखे हैं, वो साइलेज बना के रख लेते हैं, वो खिलाते हैं। एक एक जानवर 40-40 किलोग्राम साइलेज खा रहा है, ये खास तौर पे डेयरी फार्म वाले। तो मेरी जान, ये जो है उम्मीद है कि मैंने आपको टीएमआर का जवाब दे दिया। जनाब एक सेकंड, आप दस्तगीर साहब हैं? बस एक सेकंड मेरी जान, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। वो उनकी ड्रॉप कॉल ड्रॉप हो गई है। तो मेरी जान, टीएमआर के बारे में
उम्मीद है कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। ये एक ड्रम सी है, वो मिक्स कर देती है, और ख़ास तौर पे ये जो खुश्क चारा है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ये अंग्रेज़ बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सब्ज़ चारा बहुत है, चॉप करके हमारी आदत है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमने ऑलरेडी चॉपर लगाए हुए हैं, मशीनें लगाई हुई हैं। और दूसरा ये है कि वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। कोई एक गरीब डेयरी फार्मर या एक किसान वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता है इतना ज़्यादा खर्चा। तो मेरी जान, इसलिए मैं आई डोंट फॉलो, मैं कहता हूँ, लेकिन बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स में तो डीएमआर आप चला सकते हैं, लेकिन आम फार्मर्स के लिए नहीं। उनके लिए वो मेरे वंडे, और दूसरे उसके लिए जितना मैंने भूसा और दूसरी चीजें सब्ज चारा अगर दरकार है तो कितना कितना डालना है, वो करके वो मिक्स करके आप खिलाएंगे तो वो ज्यादा उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। दूध भी बहुत ज्यादा देंगी ये आपके जितने भी जानवर हैं दूध देने वाले, खास तौर पे गाय और भैंसें। तो मेरी जान दस्तगीर साहब, उम्मीद है कि मैंने आपका ये पूरा जो पेंडिंग क्वेश्चन था जिसका आज आपने जिक्र फरमाया, ये उसको मैंने अपनी मारूजात आपके नजर कर दी। अब आप पे डिपेंड करता है या फार्मर्स पे, वो इसको कैसे लेते हैं। अगर तो वो इसको पसंद करेंगे तो वो जरूर प्लीज इस प्रोग्राम के नीचे मेरे कमेंट्स जरूर दें कि क्या वो मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं, 2.5 लाख रुपया जाया करना चाहते हैं या नहीं। तो ये सिर्फ कमर्शियल लोगों के, अब मैं अगर कहूं कि हर घर में आटा गूंदने वाली वो मशीन नहीं है, इसलिए नहीं, हमारी औरतें आटा खुद गूंदती हैं, खुद आटा रोटी पकाती हैं। अब एक कहा जाए कि नहीं जी उसी में आटा डालो, उसी में वो रोटी पक पक के बाहर निकल आएगी, वो बच्चे ही नहीं खाएंगे। हमारी आदत डिफरेंट है। तो मेरी जान, इसको आपने बहुत लोगों की बातों में ना आए। ये तो इन्होंने तो अपनी मशीन बेचनी है, और वो मशीन बेचने के चक्कर में वो लोगों को इस तरफ तरगीब दे रहे हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है। प्लीज मेरा प्रोग्राम ये देख के जरूर इस पे कमेंट्स करना है आपने। दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरह अल-अनकबूत की इस आयत के तर्जुमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल तमाशा है, और आखिरत का घर वही हमेशा का घर है अगर वो जानते होते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।